अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक और सेहतियाब रखे। मैं हूँ आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उर्दूदान। आज हम मज़ार क़ुतबुद्दीन ऐबक, जो कि जमात दहम के उर्दू किताब में दी गई नज़म है, जिसके शायर हफीज़ जालंधरी हैं, उसी नज़म का तीसरा और चौथा शेर पढ़ेंगे और उसकी शरह करेंगे। तो शेर नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ लाहौर में सोता है एक गुमनाम कोचे में, पड़ी है यादगार दौलत इस्लाम कोचे में। ये शेर नंबर 3 है। अब आ जाते हैं इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो ज़रा देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज और मानी: गुमनाम यानी गैर मशहूर, गैर मारूफ; यादगार यानी निशानी या अलामत; दौलत इस्लामी यानी इस्लाम का कीमती सरमाया। हवाले की तरफ आ जाते हैं। शायर का नाम हफीज जालंधरी, नज़म का उन्वान मज़ार क़ुतबुद्दीन ऐबक, सिर्फ नज़म है और माखज़ जो है वो शाहनामा इस्लाम है। ये नज़म जो है वो शाहनामा इस्लाम से ली गई। अब आ जाते हैं शायर की तरफ। शायर इस शेर में अफसोस करते हुए कहते हैं कि वो इंसान जिससे सारा ज़माना डरता था और तमाम जाबिर और जालिम लोगों को उनसे खौफ आता था, वो अब यह लाहौर के गैर मशहूर कोचे में दफन। ये जो है क़ुतबुद्दीन ऐबक की तरफ इशारा है कि मतलब वो लाहौर के एक गैर मशहूर कोचे में जो है वो दफन है। वो बादशाह जो इस्लामी दौरे हुकूमत का यादगार था, अब एक कोचे में आसूद खाक है। मालूम होता है कि हर किसी ने एक न एक दिन ज़रूर मरना है और इस दुनिया को एक न एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ता है, चाहे कोई बादशाह हो या कोई फ़कीर। यानी वो आदमी जिससे बहुत सारे लोग डरते थे, हेबत में होते थे, खौफ में होते थे, वो लाहौर के गुमनाम कोचे में पड़ा हुआ है, जो कि किसी को मालूम भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि हर किसी ने मरना है, चाहे वो बड़ा बादशाह हो या चाहे कोई फ़कीर हो। अब आ जाते हैं अगले शेर की तरफ। शेर नंबर 4 है। मैं अक्सर शहर के पुरसोज हंगामों से उकता कर सकून की जुस्तजू में बैठ जाता हूँ यहाँ आकर। ये शेर है। अब आ जाते हैं और मुश्किल अल्फाज और मानी ज़रा देख लेते हैं। पुरशोर यानी शोर शर से पुर, हंगामों यानी लड़ाई झगड़ा वावेला मचना, उकता कर यानी तंग आकर, सकून यानी सकून या आराम, जुस्तजू यानी तलाश या खोज। यानी ये वो मुश्किल अल्फाज है जो कि मुझे लगे कि इस शेर में मुश्किल है, या मैंने लिख दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हवाले की तरफ आ जाते हैं। हवाले शेर, शायर का नाम हफीज जालंधरी, नज़म का उन्वान मज़ार क़ुतबुद्दीन ऐबक, सिंफ नज़म है। ये सिंफ नज़म ऊपर लिखना चाहिए और नज़म का उन्वान जो है वो नीचे लिखना चाहिए। आप दुरुस्त कीजिएगा। माखज़ यानी शाहनामा इस्लाम, यानी ये नज़म जहाँ से ली गई है वो शाहनामा इस्लाम। शायर कहता है कि जब मैं शहर के शोर और गल्स और हंगामों से तंग आ जाता हूँ, यानी शहरों की ज़िंदगी अमूमन शोर शराबे से भरपूर होती है, इसमें सुकून और इत्मीनान की तलाश, तो मैं सुकून और इत्मीनान की तलाश में यहाँ निकल आता हूँ। यानी जब मैं शहर में शोर और गल से और हंगामों से तंग आ जाता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ ताकि मुझे सुकून मिले, मुझे इत्मीनान मिले, और यहाँ आकर मज़ार के करीब बैठ जाता हूँ, यानी मज़ार क़ुतबुद्दीन के ऐबक के करीब में बैठ जाता हूँ। शायर कहते हैं कि यह हुजूम नहीं होता और हर तरफ एक खामोशी सी तारी होती है। यही वजह है कि यहाँ आकर मुझे सुकून मिलता है। नहीं, यह सुकून होता है, शोर गुल नहीं होता, हंगामा नहीं होता। जी, शायद इसमें दो नुकात बयान किया गया है कि मैं शोर से जब तंग आ जाता हूँ तो मैं यहाँ मज़ार के करीब आके बैठ जाता हूँ और मुझे यहाँ सुकून मिलता है। पहले शेर में दो नुक्ते बयान किए गए हैं कि वो बादशाह जिससे बहुत सारे लोग डरते थे और खौफ में होते थे, तो वो अब जो है लाहौर के गुमनाम कोचे में दफन है। और यहाँ ये बयान किया गया है, मैं जब शहर के शोर और से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता हूँ तो मैं सुकून की तलाश में आकर यहाँ मज़ार क़ुतबुद्दीन ऐबक के पास बैठ जाता हूँ और यहाँ मुझे सुकून मिलता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों अशार आपको समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा इस नज़म के और अशार के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह का अमान, खाल और